कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने प्रयास और तेज कर दिए हैं। सरकार का फोकस अब टेस्टिंग सुविधाओं को और बढ़ाने पर है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उचित योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार पीपीई, N95 मास्क, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। वहीं संक्रमित लोगों के इलाज के लिए अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। भारत में अब तक सक्रिय मामले बढ़कर 7,409 हो गए हैं, जिनमें 273 लोगों की मौत हो चुकी है और 764 लोगों को स्वास्थ्य में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों और शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और कोविड-19 से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए पत्र लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों, शिविरों में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी और स्वच्छता के लिए समुचित व्यवस्था के अतिरिक्त पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और सभी पंथों से संबंधित सामुदायिक समूह के नेताओं को राहत केंद्रों या शिविरों का दौरा करना चाहिए और परेशान मजदूरों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों की चिंता और भय को समझा जाना चाहिए और उन्हें मानवीय तरीके से इन मजदूरों के साथ पेश आना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के कल्याण की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए पुलिस के साथ साथ स्वयंसेवकों को भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से कोविड-19 संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए निश्चित समय सीमा में कोई समाधान विकसित करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने वैज्ञानिकों को तय वक्त में कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए हल ढूंढने को कहा है। हर्षवर्धन ने कहा कि ये युद्ध का वक्त है और हमें युद्ध खत्म होने से पहले इसका हल निकालना है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पोलियो उन्मूलन में अहम भूमिका निभाने वाले जीनोम अनुक्रमण से भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, मुख्य रणनीति निर्धारण समूह का गठन, कोरोना से संबंधित 5 मुख्य बिंदुओं की पहचान करना है। मुख्य गतिविधियों में डिजिटल, आणविक निरीक्षण, नई दवाई और संबंधित प्रक्रिया शामिल करना है। अस्पतालों में सहायक उपकरण और पीपीई आपूर्ति चेन, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी शामिल है। 15 CSIR प्रयोगशालाएं बड़े उद्योगों, PSU, MSME और मंत्रालयों के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के नमूने लेने और जीनोम अनुक्रमण के लिए CSIR की सराहना की। CSIR NAL के भेल और बेल के साथ मिलकर किए गए काम को भी सराहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक की है और उसमें कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से जांच के नमूने लेने और जीनोम अनुक्रमण के लिए CSIR ने काम किया है, उसकी भी उन्होंने सराहना की है। इसके अलावा CSIR, NAL के BHEL और BEL के साथ मिलकर किए गए काम को भी उन्होंने सराहा है। तो ये समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु हैं। कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की स्थिति में सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य और गृह मंत्री के स्तर पर हुए विचार विमर्श के आधार पर देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड-19 की जांच का काम तेजी से बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान सहित 14 प्रमुख संस्थानों को अस्पतालों में कोरोना वायरस की जांच क्षमता विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की ओर से किए जा रहे विभिन्न उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड-19 के लिए विशेष रूप से बनाए गए 601 अस्पतालों में 1,05,000 बिस्तर तैयार रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप से उपजे हालात से जूझ रहे गरीबों की मदद के लिए सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कई कदम उठा रही है। इस योजना के तहत उज्ज्वला लाभार्थियों को अगले 3 महीनों में अप्रैल से जून तक LPG सिलेंडर रिफिल की निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी। अब तक तेल विपणन कंपनियों ने 7.15 करोड़ PMUY लाभार्थियों के बैंक खातों में 5,606 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए, ताकि लाभार्थी PMGKY के अंतर्गत LPG सिलेंडर की निःशुल्क आपूर्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। लाभार्थियों ने इस महीने 1.26 करोड़ सिलेंडरों की बुकिंग की है। इनमें से 85 लाख सिलेंडरों की आपूर्ति PMUY लाभार्थियों को की जा चुकी है। देश में 27.87 करोड़ सक्रिय LPG उपभोक्ता हैं। इनमें से 8 करोड़ PMUY लाभार्थी हैं।
लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में प्रतिदिन 50 से 60 लाख सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। ऐसे समय में आपूर्ति करने वाले कर्मचारी और आपूर्ति श्रृंखला में कार्य करने वाले कर्मचारी अथक परिश्रम कर रहे हैं ताकि लोगों को स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति उनके घरों में की जा सके। पर्वतीय इलाकों से लेकर समुद्र जल से भरे क्षेत्रों तक और रेगिस्तान के छोटे गांव से लेकर जंगलों में बसे लोगों तक ये कोरोना योद्धा अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ हैं और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में भी अधिकांश स्थानों पर 2 दिन के अंदर सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 3 और इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 3 और इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। अब दिल्ली में कंटेनमेंट जोन इलाकों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 कंटेनमेंट जोन है, वहीं पूर्वी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 9 है। इसके बाद शादरा में 5 और पश्चिमी दिल्ली में 4 जोन हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम और मध्य दिल्ली में 3-3 जोन है। नई दिल्ली और उत्तरी जिले में 2-2 जोन है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 1069 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 के सबसे ज्यादा खतरे वाले ऑरेंज जोन और रेड जोन को संक्रमण मुक्त करने का काम आज से शुरू किया जाएगा। और विश्व में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,14,000 के पार हो गई है। दुनिया भर में 18,45,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें अकेले अमेरिका में 5,54,226 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 21,994 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर गुजरते दिन के साथ यहां मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना संक्रमण के 1,514 और लोगों की जानें चली गई हैं, जिसके बाद अब यहां मृतकों की कुल संख्या 22,000 से ज्यादा हो गई है, जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही अब तक 9,385 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी विश्व में सबसे ज्यादा है। वहां अब 5,55,000 से अधिक लोग इस लाइलाज बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी 50 राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। इटली में रविवार को कोरोना वायरस से 431 और लोगों की मौत हो गई। ये 3 सप्ताह के दौरान एक ही दिन में मरने वालों की सबसे कम संख्या है। इससे पहले 19 मार्च को 427 लोगों की जान चली गई थी। इटली में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 19,899 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अमेरिका से मौत की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। इटली में कोरोना से अभी तक कुल 1,56,363 लोग संक्रमित हैं। हालांकि इटली में पिछले कई दिनों से मृतकों की संख्या कम हो रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। वहीं इटली में कोरोना के मामले रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ाई गई है।